हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश मौर्य। आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों इस वीडियो में हम कल्पित माध्य से वर्गीकृत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य निकालेंगे। कल्पित माध्य के द्वारा हम आज समांतर माध्य ज्ञात करेंगे कि कल्पित माध्य के द्वारा कैसे समांतर माध्य हम निकालते हैं। तो कल्पित माध्य के द्वारा इसमें समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम 5 ये स्टेप दिए गए हैं। तो पहले हम इस 5 स्टेप के थ्रू हम कल्पित माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य। तो सबसे पहले हम क्या है, प्रत्येक वर्ग का अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह यक्षाई ज्ञात करते हैं। यक्षाई बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। और सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसमें से x1 xi का एक उपयुक्त मध्यमान लेकर इसे कल्पित माध्य लेते हैं तथा a से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा कल्पित माध्य होता है हम उसे a से प्रदर्शित करते हैं। और थर्ड नंबर जो है हमारा, प्रत्येक i के लिए विचलन di इक्वल टू xi-1 ज्ञात करते हैं। फोर्थ जो हमारा है, प्रत्येक i के लिए सिग्मा fi di ज्ञात करते हैं। और फिफ्थ में हम इनके सूत्र को लगा करके कल्पित माध्य का समांतर माध्य निकाल लेते हैं। तो कल्पित माध्य का जो सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi का प्रयोग करके समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो गाइस आज अब हम चलते हैं अपने इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस है जिस पर हम सॉल्व करते हैं, तब हमारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे जो भी हैं जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस हमारा ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। लघु विधि जो होती है इसे ही हम कल्पित माध्य भी कहते हैं, लघु विधि को ही। तो हमारे पास ये दो आंकड़े दिए गए हैं, पहला तो वर्ग अंतराल दिया गया है, दूसरा बारंबारता दिया गया है। अब हम इसे कल्पित माध्य के द्वारा इसका हम समांतर माध्य निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हमने एक सूत्र पहले स्टार्टिंग में पढ़ा है कि निम्न सीमा माइनस उच्च सीमा बटे 2। तो इसमें जो निम्न सीमा ये है, उच्च सीमा ये है, इसके और इसके दोनों को ऐड करके बटे 2 कर देंगे तो इनके मध्य बिंदु निकल जाएंगे। तो हम सब मध्य बिंदु निकालते हैं। पहले मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु को हम x से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका होगा 5, इसका 15, इसका 25, 35, 45, 55 एंड 65। ये हमारा मध्य बिंदु निकल गया। अब मध्य बिंदु निकल गया, उसके बाद हम इसके जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसका, वो होगा इसका विचलन निकालने का। हम विचलन इसका निकाल लेते हैं। विचलन का जो होता है, विचलन कैसे निकलता है, विचलन का एक फार्मूला होता है d बराबर x माइनस a। तो हमारा x ये है। अब a हमें कहाँ से मिलेगा, a हम इसकी मध्य बिंदु a हमारा ये होगा। इसके मध्य बिंदु हम देख लेते हैं, हमारा इसका मध्य कौन सा जाएगा। तो हमारा ये 35 जा रहा है, तो हमारा जो a होगा वो 35 होगा। तो 35 में 5 माइनस करेंगे हम, यहाँ हम अगर इस हिसाब से करेंगे तो हमारा मान लो x का क्या है, x हमारा है 5 और a हमारा 35। तो इसको माइनस करेंगे, हमारा हो जाएगा -30। इसी प्रकार हम सबका निकाल लेते हैं। तो इसका हो जाएगा -10,
इसका हो जाएगा -10, ये हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये 20, ये 30। अब हमारा पद विचलन भी निकल गया। अब जो लास्ट स्टेप होता है इसमें, उसमें होता है F इंटू डी, मतलब विचलन और बारंबारता का गुणा। तो विचलन जो हमारा है इसमें और बारंबारता ये, इन दोनों में गुणा किए जाएंगे। ये होगा हमारा -120, इसका हो जाएगा गुणा करने पर -80, इसका हो जाएगा गुणा करने पर -70, और इसका हो जाएगा 0। और इसका जो होगा +120, इसका 160, और इसका 150। अब हमारा सारा स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब कल्पित माध्य का सूत्र लगाते हैं। कल्पित माध्य का जो हमारा सूत्र होता है, माना कल्पित माध्य मतलब A इक्वल टू 35। जो हमारा ये है, ये हमारा कल्पित माध्य है, तो हम इसे A से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा कितना है, 35 हो गया। अब हम समांतर माध्य का सूत्र लगा देते हैं। समांतर माध्य x बार इक्वल टू A प्लस सिग्मा F D इंटू सिग्मा F। ये जो फार्मूला है समांतर माध्य का, ये कल्पित माध्य के द्वारा जब हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तब ये फार्मूला लगाए जाते हैं। तो हम इस पे अब हम इस पे अपना मान रख लेते हैं। ये हमारा कितना है, 35। अब सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी हमारा ये होता है, सिग्मा एफ डी जो हमारा होगा, अब हम इसको टोटल करेंगे तो 160 आएगा। तो सिग्मा एफ डी हमारा हो जाएगा 160 प्लस, अब हमारा बचा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ जो हमारा होगा, ये हमारा सिग्मा एफ होगा, ये हो जाएगा हमारा 50। तो सिग्मा एफ की जगह हम 50 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 प्लस 3.2, टोटल करेंगे 38.2। यही हो जाएगा हमारा कल्पित माध्य लघु विधि से समांतर माध्य की। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का कल्पित माध्य के द्वारा वो भी निकाला गया है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है 84 पेड़ों की ऊंचाई निम्नलिखित सारणी में दी गई है, लघु विधि से इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब कल्पित माध्य के द्वारा हम इनका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो हमारे पास दो श्रेणी दी गई हुई है। तो जो ये सिंगल श्रेणी में दी गई हुई है, तो सिंगल श्रेणी जो होती है वो हम इसको x मान लेते हैं, और बारंबारता जो दी गई है हमारा f होता है। अब हम इसको अब हमें दो चीज़ें मिल चुकी हैं, x और f, मतलब मध्य बिंदु भी मिल चुका है और बारंबारता भी मिल चुकी है। अब हमें निकालना है विचलन सिर्फ। ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हमें निकालना है इसका विचलन, जो इसका फार्मूला होता है d बराबर x माइनस ए। अब हमारा x ये हुआ, और a जो हमारा होगा इसमें ये होगा।
ये हमारा ये हो जाएगा। अब हम x में a माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे जब, तो हमारा आ जाएगा इसमें -30। अब ये -30 कैसे आया, जो हमारा x है, x हमारा ये रहा, इसमें से हम 25 माइनस a की जगह हमारा 55 रखेंगे, तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा -30 आएगा। नेक्स्ट ऐसे हम करते चले जाएंगे, इसमें अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो होगा हमारा -20, नेक्स्ट में हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा 0 +10 +20 +30 और +40। ये तो हमारा निकल गया विचलन। अब हमें लास्ट जो स्टेप है f इंटू डी करने का, मतलब बारंबारता और विचलन का गुणन। तो बारंबारता और विचलन का जब हम गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा पहला -60, उसके बाद -80, फिर 50, ये 0 हो जाएगा, ये 460, ये हो जाएगा 80, ये 60 और ये 40। अब हम जब इसको टोटल कर लेते हैं, इसको हम लिखेंगे सिग्मा एफ डी। पिछले क्वेश्चन में देखे थे हमने, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ डी। इसको जब टोटल करेंगे हमारा 450 आएगा। अब ये चीज़ें जो हमारी होती हैं इसे बोलते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हमारा जो टोटल 84। अब समांतर माध्य ये जो हमारा है ए। अब हम समांतर माध्य के सूत्र लगाते हैं। समांतर माध्य का हमारा जो सूत्र होता है, समांतर माध्य x बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब हम इनसे इन सब पे इनका मान रख देते हैं। ए हमारा जो है वो है 55 प्लस सिग्मा एफ डी हमारा जो निकाले हमने 450 प्लस सिग्मा एफ जो निकला हमारा वो हो गया 84। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे हमारा हो जाएगा ये 55 प्लस 5.36 इक्वल टू 60.36 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ये अब अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें क्या दिक्कत है। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।